नमस्कार दोस्तों। बाइबिट को लेकर बहुत बड़ी खबर जो है इंडियन यूजर के लिए आ गई है, क्योंकि अभी तक बाइबिट इंडिया में बैन था और इंडिया से बाहर भी था, क्योंकि उसको यूज नहीं कर सकते थे, आप प्ले स्टोर से गायब था। तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्या है वो भी बताता हूँ। टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा बाइबिट पर, ये भी आपको कंफर्म करता हूँ। और आपका मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में कुछ बुलिशनेस है या अभी भी बस ऐसे ही ढीला ढाला हिसाब किताब है, चलो उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही मिलता रहे। और बाकी ये कहो कि मार्केट में कहीं से कोई बहुत बड़ी न्यूज या कुछ ऐसा चल रहा हो, वो नहीं चल रहा। इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट बहुत ही सुस्त हो गया है। मार्केट में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डोमिनेंस भी वहीं रुका हुआ है। बीटीसी के प्राइस में भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएट हो नहीं रहा कुछ भी। अभी जैसे बीटीसी आपका अप्रॉक्स 98,000 और 99,000 के बीच में ही चल रहा है। करंट पे 98,400 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, जो आप देख ही रहे होंगे। अगर इसको डे फ्रेम में अगर देखते हैं तो देखिए 91,000 तक की इसने एक कैंडल बनाई थी, लेकिन क्लोज आपके ऊपर ही हुई, बिग यहां पर खिंच के गई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो लिक्विडेशन का सीन अभी भी बाकी है। अगर ये 110, 109 के आसपास तक जाता है बीटीसी प्राइस, तो आपका एक बहुत अच्छा लिक्विडेशन यहां भी बनता है। लगभग आप 8 बिलियन से ज्यादा का आसपास का लिक्विडेशन बनता है। और अगर यही प्राइस अगर $90,000 के आसपास तक जाता है, तो लिक्विडेशन बनता है आपका अप्रॉक्स $4.5 बिलियन के आसपास का। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि पहले प्राइस कहां जाएगा, ऊपर से खत्म करेगा या नीचे से खत्म करेगा, क्योंकि लिक्विडेशन दोनों जगह है। ठीक है, प्राइस अगर 1,10,000 1,09,000 के बीच में कहीं जाता है तो देखिए लिक्विडेशन डबल है। अगर यही प्राइस अगर 90,000 के आसपास तक जाता है, चाहे बेशक बिग खिंच जाए, अगर देखिए एक बिग भी खिंच जाएगी तो भी जितने भी पोजीशंस हैं वो सारी की सारी फिनिश हो जाएंगी, यानी यहां ये मामला बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो जिस हिसाब से प्राइस जहां पर अभी घूम रहा है, कोई मूवमेंट बहुत बड़ा यहां पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक झटका लगना चाहिए। और वो झटका हो सकता है, देखिए अभी 91 तक तो ये जा चुका है। आपने पीछे भी देखा था 91,200 के आसपास तक तो बिग खींच चुकी है। तो इसी टाइप की कोई बिग एक झटके में खींच के और नीचे का मामला खत्म, यानी कि लगभग $4.5 बिलियन का लिक्विडेशन फिनिश। अब ऊपर वाला देखा जाए तो ऊपर के लिए फिर आपको इसको एक और ऑल टाइम हाई बनाना पड़ेगा बीटीसी को। तो फिलहाल वो ऐसा कुछ मूवमेंट लग नहीं रहा है, लेकिन जो होगा देखिए बड़े लोगों के हिसाब से होगा। मैंने आपको लिक्विडेशन का सीन इसीलिए समझाने की कोशिश की कि यहां अभी जो मूवमेंट होगा, जो भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये बड़े लोगों के हिसाब से ही होगा, क्योंकि मार्केट में उतना वॉल्यूम है नहीं। आप कैंडल्स का हिसाब भी देख सकते हैं, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। तो वहीं अगर हम मार्केट कैप को देखते हैं तो देखिए 3.25 ट्रिलियन के आसपास अभी चल रहा है, जो अप्रॉक्स आधे % नीचे है। बहुत बड़ा कोई इसमें डाउनफॉल नहीं। तो वही है ना कि मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं, कोई मूवमेंट ज़्यादा है नहीं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना कुछ ज़्यादा अप जा रहा है ना कुछ डाउन जा रहा है। अगर यहीं पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो ये अभी भी आपको फियर में ही लेके जा रहा है। तो उसकी वजह वही है कि भाई मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी 38 के आसपास चल रहा है जो फियर एंड ग्रीड चल रहा है। बट ठीक है, अगर 50 या 50 से ऊपर चलता तो हमारे लिए अच्छा होता, कुछ बुलिशनेस रहती मार्केट में। तो मार्केट में फिलहाल कोई बुलिशनेस ऐसी नहीं है। हाँ, कुछ पॉजिटिव आ जाए। देखिए क्रिप्टो में ये नहीं कह सकते कि साहब ऐसा नहीं होगा। अभी मान लीजिए कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट का कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ ट्रंप साहब कुछ बोल दें, उनके बेटे साहब आके कुछ बोल दें, या कहीं और कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो अभी मार्केट आपका ग्रीन और बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको नजर आ सकता है। तो बीटीसी में पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। तो फिलहाल जो कंडीशन सामने है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बाइबिट एक्सचेंज की, देखिए बाइबिट एक्सचेंज आप प्ले स्टोर पर भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि इंडिया में ये बैन था, हर तरीके से बैन कर रखा था। वो ठीक है, बीपीएन के वगैरह यूज करके कोई लोग यूज कर रहे थे, लेकिन यह जिनके पास पहले से था वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो नया था उस बंदे को कुछ नहीं मिल रहा था कि बाइबिट आखिर है कहाँ, अगर यूज करना चाहे तो भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब अनाउंसमेंट हो गया है, एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ ही अब इंडिया में बैक हो रहा है, यानी कि आ रहा है। अब यहां पर बात आती है कि एफआईयू, अब ये एफआईयू एक ऐसी, मैं तो ये कहूंगा कि भसड़ है जिसके पास है कुछ नहीं, केवल टैक्स लेने का बहाना है। अगर इंडियन यूजर का कोई लॉस होता है तो इसको कोई मतलब नहीं होता इस एफआईयू को। हाँ, इंडियन यूजर ने कुछ कमा लिया है तो उनसे टैक्स जरूर ले लेना है, इतना इसको बहुत अच्छी तरह आता है। एक्सचेंजों पर कैसे नकेल कसनी है जिससे कि वो टैक्स दें, वो भी इसको बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन इंडियन यूजर का अगर कोई लॉस हो रहा है,
कोई एक्सचेंज बेईमानी कर रहा है तो फिर एफआईयू को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये कुल थोड़ा सा ना ठीक नहीं है साहब। इसको कम से कम ये भी देखना चाहिए कि अगर आपने किसी को रजिस्टर किया है तो उसको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने आओ कि भाई हमने आपको रजिस्टर किया है, यूजर्स का नुकसान होगा तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बस यही यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन यूजर के लिए। हम एफआईयू रजिस्ट्रेशन कहते जरूर है, लेकिन इंडियन यूजर के लिए इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल की बात कर रहा हूं। अब यहां पर बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो इससे पहले आपने देख लिया KuCoin आ चुका है, बाइनेंस भी बैक आ गया और आपका अब बाइबिट का नंबर है। देखिए इंडियन यूजर बहुत बड़ा एक मैं तो कहूँगा फील्ड है यहाँ पर, तो कोई भी एक्सचेंज यहाँ से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकता। लेकिन अब बात आती है टीडीएस की। अगर यहाँ पर आप कोई भी किसी तरह का कोई लेन देन करेंगे तो आपको टीडीएस देना है, यानी कि एक्सचेंज ऑटोमेटिकली टीडीएस काटेगा। और जिस दिन से टीडीएस काटने लगेगा समझ लीजिए उसी दिन से आपका डाटा ऑटोमेटिकली सरकार के पास जाने लगेगा। अब आपने वहां पर इस एक्सचेंज पर क्या कमाया है, कितना प्रॉफिट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको टैक्स देना ही होगा। अब आप ये कहोगे आपका टीडीएस कटा है और आप टैक्स नहीं देंगे, टैक्स से बच जाएंगे, ये इम्पॉसिबल काम और आप ऐसा करना भी बंद। क्योंकि अब जो नई गाइडलाइंस जो बजट में अभी आई हैं, इस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, कोई एसेट ऐसा है जो आप छुपा के रखे हुए हैं, तो उस पर जो है 70% तक का आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस पर डिटेल वीडियो में आपको बाद में दूंगा। तो जो आपने डिस्क्लोज कर दिया उस पर तो कोई नहीं, जो आपका प्रॉफिट बनता है 30% उस पर लगेगा। लेकिन जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया आपने, यानी कि अपने आईटीआर में जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें, अभी इसी बजट में इन्होंने ये चीज बोली है। तो अब यहां पर आपको देखिए सतर्क रहना है। अगर आप बाइबिट, बाइनेंस, KuCoin का यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको प्रॉफिट पर 30% आपको देना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी भी बाइनेंस पे टीडीएस या बाइबिट पे टीडीएस नहीं कट रहा है। जब टीडीएस कटेगा तो आपको सतर्क हो जाना है कि आपकी डिटेल सरकार के पास जाने लगी है। तो भाई अब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एफआईयू का मतलब ये है कि आप वहां पर अपनी मनमानी अब नहीं कर सकते जो अभी तक आप कर रहे थे। तो भाई थोड़ा सा ये बाइबिट के साथ रहेगा, बाइनेंस के साथ भी रहेगा और KuCoin के साथ भी रहेगा टीडीएस वाला से। टीडीएस आपका जो भी ट्रेड में से कट रहा है तो फिर आप चालाकी मत करना। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं 30% में रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पता चले आप कहीं 70% वाले लपेटे में आ जाओ तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं और कौन कौन सा एक्सचेंज वापिस आता है। फिलहाल मेजर 2 एक्सचेंज तो दोबारा से इंडिया में आ ही गए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी खबर भी है कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज का तो आप देखिए ना क्या हाल है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कब कौन सा लेके डूब जाए, कब कौन सा भाग जाए। वजीरेक्स के साथ तो ये सब चल ही रहा है, जो मैंने आपको मॉर्निंग में ही वीडियो दे दिया था कि वजीरेक्स 2030 तक का प्लान बना के बैठा हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखा वो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर जाके वीडियो देख लीजिए कि वजीरेक्स आपको 2030 तक किस तरीके से आपका फंड देगा भी या नहीं देगा। ये डिटेल में आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। जो वजीरेक्स को लेकर बता रहे हैं सर क्या यहां तक ये देगा, तो मेरे भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं कि 2030 तक भी ये देगा। जो अभी नहीं दे सकता वो 2030 में क्या देगा, क्या उम्मीद करे। और फिर 5 साल बाद तक की बात है ये, तो कोई चलो 2-4 महीने की बात होती तो समझ में आता, 5 साल कौन इंतजार करेगा। तो ये सारी कहानी बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं इसमें। कुछ होता है, कुछ चीजें जब अपने हाथ में होती हैं तो कुछ कर सकता है आदमी, जब अपने हाथ में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। खैर जो भी है, मार्केट में फिलहाल बहुत सुस्ती है, तो आप अपनी उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग करें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।